जापान में एक छोटे से राज्य पर हमला हो गया। बहुत छोटा राज्य और बड़े राज्य ने हमला किया। उसका सेनापति घबरा गया और उसने अपने सम्राट को जाकर कहा कि मैं लड़ने पर नहीं जा सकूंगा। सेनाएं कम हैं, साधन कम है, हार निश्चित। इसलिए व्यर्थ अपने सैनिकों को कटवाने की कोई जरूरत नहीं है, हार स्वीकार कर ले। उस सम्राट ने कहा कि मैं तुम्हें समझता था कि तुम एक बहादुर आदमी हो, जवान हो, तुम इतने बूढ़े साबित हुए। लेकिन जब सेनापति ने तलवार नीचे रख दी तो सम्राट भी बहुत घबराया। गांव में एक फकीर था, सम्राट उसके पास गया। जब भी कभी मुसीबत पड़ी थी उस फकीर से सलाह लेने वो गया था। उस फकीर ने कहा कि इस सेनापति को फौरन कारागृह में डाल दो, क्योंकि इसकी ये बात कि हार निश्चित है, हार को निश्चित कर देगी। आदमी जो सोच लेता है वो हो जाता है, और जब सेनापति कहेगा हार निश्चित है तो सैनिक क्या करेंगे? उनकी हार तो बिल्कुल निश्चित हो जाएगी। इसे कारागृह में डाल दो, कल सुबह मैं सेनापति बनकर आपकी सेनाओं को युद्ध के मैदान पर ले जाऊंगा। राजा बहुत घबराया, क्योंकि सेनापति योग्य था, युद्धों का अनुभवी था। वो डर गया। और फकीर जिसे तलवार पकड़ने का भी कोई पता नहीं था, जो कभी घोड़े पर भी नहीं बैठा था, वो युद्ध के मैदान पर क्या करेगा? लेकिन कोई उपाय न था और राजा को राजी होना पड़ा। वो फकीर सेनाओं को लेकर युद्ध के मैदान पर चल पड़ा। राज्य की सीमा पर नदी को पार करने के पहले उस पार दुश्मन के पड़ाव थे। उस सेनापति ने मंदिर के निकट रुककर अपने सिपाहियों को कहा कि मैं जरा मंदिर के देवता को पूछ लूं कि हमारी हार होगी कि जीत। उन सैनिकों ने कहा देवता कैसे बताएगा और देवता की भाषा हम कैसे समझेंगे? उस फकीर ने कहा भाषा समझने का उपाय मेरे पास। उसने खीसे से चमकता हुआ सोने का रुपया निकाला, आकाश की तरफ फेंका और मंदिर के देवता से कहा कि अगर हमारी जीत होती हो तो सिक्का सीधा गिरे और अगर हार होती हो तो उल्टा गिरे। सैनिकों की सांसें रुक गईं। जीवन मरण का सवाल था। वो रुपया नीचे गिरा, वो सीधा गिरा। उस फकीर ने कहा अब तुम फिक्र छोड़ दो, हार का अब कोई उपाय नहीं है। हम हारना भी चाहें तो अब हार नहीं सकते, परमात्मा साथ है। सिक्के को खीसे में रखते हुए युद्ध में कूद पड़े। 8 दिन बाद अपने से बहुत बड़ी फौजों को जीत कर वे वापस लौटे। उस मंदिर के पास से गुजरते थे तो सैनिकों ने फकीर को याद दिलाई कि परमात्मा को कम से कम धन्यवाद तो दे दे, जिस परमात्मा ने हमें जिताया। तो उस फकीर ने कहा परमात्मा का इससे कोई भी संबंध नहीं है, आगे बढ़ो। उन सैनिकों ने कहा आप भूल गए, मालूम होता युद्ध की विजय के नशे में मालूम होता है धन्यवाद का भी ख्याल नहीं। तो उस फकीर ने कहा तुम पूछते ही हो तो मैं तुम्हें राज बता देता हूँ। उसने रुपया निकाल कर दे दिया। वो सिक्का दोनों तरफ सीधा था, उसमें कोई उल्टा हिस्सा नहीं था। वे सैनिक जीते क्योंकि जीत का ख्याल निश्चित हो गया।